ये बात साल 2018 की है। दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा, बिलासपुर। मैं, अमित वर्मा, उस समय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरी पोस्टिंग कुछ महीनों के लिए बिलासपुर में थी। रहने के लिए कंपनी ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था, इसलिए मुझे खुद ही किराए पर कमरा ढूंढना पड़ा। कस्बा छोटा था, ज्यादातर मकान पुराने, तंग गलियां और रात होते ही अजीब सी खामोशी। 3 दिन होटल में रहने के बाद चौथे दिन मुझे एक पुराना लॉज मिला। नाम था शांति लॉज। नाम जितना शांत, जगह उतनी ही अजीब। लॉज का मालिक रामदीन काका, उम्र करीब 65 से 70 साल, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और बात करते वक्त आंखों में अजीब सी घबराहट। उन्होंने कहा, ऊपर तीसरी मंजिल पर एक कमरा खाली है, 312 नंबर। पर बेटा, अगर कोई और कमरा चाहिए तो। मैंने बात काट दी। नहीं काका, वही ठीक है। कमरा सस्ता था और मुझे बस सोने की जगह चाहिए थी। पहली रात कमरा 312, लकड़ी का पुराना दरवाजा, झंग लगा ताला और अंदर एक हल्की सी सीलन की बदबू। रात करीब 11:30 पर मैं सो गया। अचानक थक थक थक, दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज। मैं उठकर बैठ गया। घड़ी देखी, 2:12 पर मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। सोचा हवा होगी। दरवाजा बंद करके लेटा ही था कि कदमों की आवाज जैसे कोई कमरे के अंदर चल रहा हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली, लेकिन आईने पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरी रात दूसरे दिन मैंने रामदीन काका से पूछा, काका, रात में कोई ऊपर आता है क्या? काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम बस रात में दरवाजा बंद रखना और 3 बजे के बाद कोई आवाज आए तो खोलना मत। मैं हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। रात 2:55 सुबह अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन कॉलिंग। मैंने कॉल उठाई। उधर से आवाज आई, अमित, दरवाजा खोलो। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि आवाज मेरी ही थी। मैंने कांपते हाथों से कॉल काट दी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट शुरू हो गई। खोलो, मैं अंदर हूं। मैं बिस्तर से चिपक गया। लाइट अचानक बंद हो गई और कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी, मेरे कान के पास। तीसरी रात। सच्चाई, अगले दिन मैं भाग जाना चाहता था, लेकिन ऑफिस के काम में फंस गया। शाम को काका खुद मेरे कमरे में आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अब बताने का समय आ गया है। उन्होंने बताया, 5 साल पहले इसी कमरे में एक लड़का रहता था। नाम था अमित वर्मा। वही नाम, वही उम्र, वही नौकरी। एक रात उसने अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात की थी। कह रहा था, मुझे कोई रोज देखने आता है, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। अगली सुबह उसकी लाश कमरे में मिली, आईने के सामने, गला कटा हुआ। पुलिस ने केस बंद कर दिया। लिखा गया, आत्महत्या। लेकिन लाश के चेहरे पर डर था, जैसे उसने खुद को नहीं, किसी और को देखा हो। आखिरी रात, उस रात मैं जाग रहा था। घड़ी 3:12 सुबह, आईने में मैंने खुद को खड़ा देखा, लेकिन मैं हिल नहीं रहा था। आईने वाला मैं मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब मेरी बारी खत्म और तेरी शुरू। लाइट बुझ गई और उसके बाद मुझे कुछ